हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। तो आपका स्वागत है एक नए सेशन में एजुकेशन एकेडमी के। तो आज हम जानेंगे मैतेई और कुकी विवाद। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि मैतेई और कुकी विवाद जो है काफ़ी चर्चा में है, तो कई बच्चों को पढ़ने में इसमें काफ़ी समस्या आ रही है और वो इसमें ये छांटने में उनको मुश्किल आ रही है कि भैया इसमें से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस तरीके से जीएस का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। तो इसी को आसान करने के लिए मैंने कुछ हेडिंग्स में से बांट दिया है, जैसे कि पृष्ठभूमि, मैतेई कौन, कुकी कौन और विवाद का क्या कारण है। देखिए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि को देखें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को या सेवन सिस्टर को हम देखें तो आप जानते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 राज्य हैं। असम जो है पहले से अस्तित्व में था। उसके बाद आप जानते हैं 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। असम का ही जो पहाड़ी क्षेत्र था उसी पहाड़ी क्षेत्र को निकाल के नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। ये भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। उसके बाद 1872 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से 1987 तक लगभग नॉर्थ ईस्ट का नक्शा हमारे सामने अस्तित्व में आ चुका था। अब यहाँ हर राज्य की एक अपनी विशेषता है, लेकिन आज हमारा फोकस मणिपुर पर रहेगा। तो मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट सुनते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें आती होंगी, जैसे कि राज्यों का गठन, वो हम देख ही चुके हैं कि राज्यों का गठन कब हुआ। तो राज्यों का गठन आप जब आप पढ़ते हैं तो आपने उसको राज्यों के गठन में आपने लाइन से उसको पढ़ा ही है। तो यहाँ जो है असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सभी राज्य जो हैं एक के बाद एक अस्तित्व में आए। तो आपने उसका क्रम याद रखना है अस्तित्व का। दूसरा, अनुसूची 6, संविधान के अंदर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में कुछ राज्यों का क्या उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 में पहले 9 राज्य थे, अभी 10 राज्य उसमें शामिल हैं। और अनुसूची जो 6 आता है आपका, अनुसूची 6 में जो है आपके 4 राज्य आते हैं। उन 4 राज्यों में आप मुख्यतः जानते हैं, उन 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का क्षेत्र शामिल है। अनुसूची 6 का मतलब यह है कि ये जनजातीय या ट्राइबल क्षेत्र हैं आपके, जहां पे प्रशासन में थोड़ी सी क्या प्रदान की गई है, इनका स्वायत्ता प्रदान की गई है। और अनुसूची जो 5 है आपकी, ये अनुसूची 5 और 6, अनुसूची 5 में आपके 10 राज्य आते हैं। इसमें 10 राज्य अनुसूचित राज्य दिए गए हैं। तेलंगाना के बनने के बाद राज्यों की संख्या 10 हो गई। तो अनुसूचित राज्य यानी कि शेड्यूल्ड राज्य इसके अंदर शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम मोटे तौर पर ज्योग्राफी को देखें नॉर्थ ईस्ट की, तो आप जानते हैं कि हिमालय का यदि हम विस्तार देखते हैं तो आप जानते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत, अरुणाचल प्रदेश यानी, तक हिमालय का विस्तार है। उसके बाद भी ये विस्तार हिमालय का है, लेकिन फिर इसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। और पूर्वांचल में अगर हम देखें तो आप जानते हैं पटकाई की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, फिर नागा पहाड़ियां, नागा हिल्स, फिर मणिपुर पहाड़ियां, और फिर आपकी पड़ती हैं लुशाई पहाड़ियां, ये मिजोरम पहाड़ियां, लुशाई हिल्स कहते हैं इनको, ये मिजोरम हिल्स कहते हैं। उसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है और म्यांमार में हिमालय का विस्तार जो है वो अरकन योमा के नाम से जाना जाता है। और ये विस्तार जो आगे चलता रहता है, फिर 90 डिग्री पूर्वी रेस तक ये चलता चला जाता है। तो ये तो हो गया आपका भौगोलिक, अगर हम पृष्ठभूमि को उसको देखें। यदि अगर हम यहाँ वनों की बात करें तो आप जानते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, प्रतिशत जो है आपका, 1% जो है वो कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। तो यह क्षेत्र जो है विषम परिस्थितियां, आप उत्तराखंड के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं कि अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन कुछ इलाका जो है वो मैदानी क्षेत्र में भी आता है। अब यदि हम बात करें कि भाई ये तो हमें पृष्ठभूमि के बारे में कुछ पता चला। हाँ, यहाँ पर एक और मुद्दा है, इनर लाइन परमिट का मुद्दा। अब ये इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट जो है एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन हुआ करता था 1873 का, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि वो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं वो आम भारतीयों को पता चले, तो उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम निकाला, उसे कहते हैं इनर लाइन परमिट। कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो भी प्रवेश करेगा उसे क्या लेना होगा, इनर लाइन परमिट लेना होगा। या बंगाल से आगे जाने के लिए आपको क्या, या बंगाल के फ्रंटियर पे जाने के लिए आपको क्या लगेगा, इनर लाइन परमिट लगेगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इनर लाइन परमिट लागू है, नागालैंड में इनर लाइन परमिट लागू है, मिजोरम में इनर लाइन परमिट लागू है, और हाल ही में
मणिपुर में भी क्या लागू कर दिया गया, इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इन राज्यों में प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक परमिट लेना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। तो कौन इन इलाकों में जा रहा है और कौन इन इलाकों से बाहर आ रहा है, उसी के लिए क्या बनाया गया, आपका इनर लाइन परमिट बनाया गया है। तो एक मुद्दा तो हमारा पृष्ठभूमि का ये स्पष्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जो है पुराना ही एक विवाद है, जनजातीय वर्सेस गैर जनजातीय। और आप कोई भी विवाद पढ़ें, संथाल विद्रोह पढ़ें, चाहे आप मुंडा विद्रोह पढ़ें, एक जनजाति और गैर जनजाति का विवाद तो पुराना रहता ही है। तो उस विवाद में जो है एक कड़ी है मैतेई। अब मैतेई कौन, मैतेई मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले वह लोग हैं जो जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं रखते, और ये मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हिंदू हैं। तो मैतेई जो है वो हिंदू, और सबसे बड़ा जनसंख्या इन्हीं का है, 53% लगभग इनकी जनसंख्या। लेकिन ये केवल कितने प्रतिशत क्षेत्र में, 10% क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन वो 10% क्षेत्र वो है जो मैदानी क्षेत्र है, इम्फाल के आसपास का क्षेत्र। अब आप जानते हैं उत्तराखंड के परिदृश्य में कि मैदानी क्षेत्रों में जल्दी विकास होता है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री हर किधर आता है, आपके मैदानी क्षेत्रों की तरफ आता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। अब इसी क्रम में बात करें तो जो कुकी हैं, कुकी मेजॉरिटी ऑफ कुकी क्या है, क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन मत को मानने वाले हैं और ये निवास करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। इनकी जनसंख्या कम है, लेकिन ये 90% मणिपुर के क्षेत्र में इन्हीं का क्या है, वास है। तो मैतेई जो जनसंख्या में बहुत अधिक, लेकिन क्षेत्र में केवल 10%, और कुकी जनसंख्या में कम लेकिन क्षेत्रफल में कितना, 90% क्षेत्रफल किसके कंट्रोल में, नागाओं के कंट्रोल में, या कुकी नागाओं के कंट्रोल में। अब हुआ कि हाल ही में हाईकोर्ट का एक फैसला आता है, उसमें हाईकोर्ट कहता है कि मैतेई जनजाति को भी जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। कुकियों को तो पहले से एसटी का दर्जा प्राप्त है। अब इससे क्या विवाद उत्पन्न होगा, अभी तक होता क्या था कि कुकी लोग या कुकी नागा लोग जो है वो पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में आते थे, और मैदानी क्षेत्रों में आकर के निवास करते थे, स्कूलों में एडमिशन लेते थे, कॉलेज में, रोजगार में, और सभी क्षेत्रों में वो अपना कार्य करते थे। लेकिन वो बाहुल क्षेत्र जो है वो किसका है, मैतेई का। और मैतेई की जनसंख्या अधिक है, तो राजनीति में, प्रशासन में, हर जगह पे किसका वर्चस्व होगा, मैतेई का वर्चस्व होगा। अब मैतेई को बोल दिया गया कि मैतेई को क्या शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। तो कुकियों को लगा कि अगर मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला तो एक तो इनके आरक्षण के कारण ये पहले ही वर्चस्व में, ये और ज्यादा अधिक वर्चस्व में आ जाएंगे सरकारी नौकरियों में, प्रशासन में। और साथ में फिर ये जो है मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर भी जाकर के क्या खरीद सकते हैं, जमीन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और इसी को लेकर के एक जो पुराना विवाद था वो मैतेई या ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, जनजाति वर्सेस नॉन जनजाति, वो विवाद ने दोबारा से आग पकड़ी और एक हिंसा भड़क गई किसके बीच में, मैतेई और कुकियों के बीच में। तो ये जो है, ये विवाद जो है ये बढ़ता चला गया। इस विवाद में अगर आप देखें तो आपको सामाजिक कारण दिखाई दे जाएंगे, यानी कि वर्चस्वधारी कौन, मैतेई, और इसमें पिछड़े हुए कौन है, कुकी। धार्मिक कारण दिखाई दे जाएंगे, धार्मिक कारण, कुकी जो है वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन है और मैतेई जो है वो क्या है, मेजॉरिटी हिंदू है। आपको आर्थिक कारण दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तेजी से पनपती है, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास होने में समय लगता है, ट्रेन पहुंचने में, सड़क पहुंचने में, हॉस्पिटल पहुंचने में। तो आर्थिक स्थिति भी ज्यादा बेहतर किसकी है, मैतेई। लेकिन मैतेई को कौन सा दर्जा दिया जाना, एसटी दर्जा दिया जाना, ये किसको पसंद नहीं आया, कुकी लोगों को पसंद नहीं। और दोनों तरफ से हिंसा शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट का एक इतिहास है, जनजातीय हिंसा का इतिहास। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो आपने हाल ही में सुना होगा कि सरकार ने नागाओं के साथ क्या किया है, नागा समझौता किया है। एक संगठन है नागालैंड में, NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा, और उसमें भी जो है आइजैक मुइवा जो इनका गुट है, इसने अभी भारत सरकार के साथ क्या किया, नागा का समझौता किया। नागा समझौता मतलब सीज फायर कर दिया उन्होंने, यानी कि भारतीय सेना के साथ ये हिंसक झड़पों में भाग नहीं ले रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है नॉर्थ ईस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक जो चलाई गई थी। आप अगर सर्च करोगे नेट पे, आप देखोगे ऑपरेशन सनराइज, तो भारतीय सेना ने लगभग 1 साल तक नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की सेना की मदद से क्या चलाया, सर्जिकल स्ट्राइक चलाया। क्योंकि कई बार हमें म्यांमार भी क्रॉस करना पड़ता था। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ भी लगता है। फिर अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का भी इंसर्जेंसी का पुराना इतिहास है। मिजोरम की इंसर्जेंसी में जो है मिजो नेशनल फ्रंट नाम का एक दल हुआ करता था, उसके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लाल डेंगा, शायद आपने नाम सुना हो। इन लाल डेंगा ने जो है
1986 में राजीव गांधी सरकार के साथ समझौता किया था। इसी के फलस्वरूप 1987 में जो है मिजोरम राज्य के रूप में आपको फलित होते हुए या राज्य के रूप में बनते हुए दिखाई देगा। तो ये लाल डेगा। हाँ, नागालैंड में जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा के जो प्रमुख नेता है, इससे पहले जो नागा की जो काउंसिल थी उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे अंगामी फीजो। और इसी तरीके से अब जो है यहाँ पर मणिपुर में भी जो है ये कुकी जो लोग हैं ये अधिकतर नागा ही हैं। तो यहाँ नागा वर्सेस गैर नागा या ट्राइबल वर्सेस गैर ट्राइबल कह सकते हो। तो ये संगठन भी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ हथियारों के रूप में अगर आप देखोगे तो AK-47 इस तरीके के काफी हथियार, अत्याधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे क्या चल रही है, हिंसा चल रही है। तो जब आप इस विवाद को कभी न्यूज़पेपर में या कहीं सुने तो आपने बस अपने दिमाग में कुछ चीजें रखनी है कि आपके एक तो पेपर के लिए क्या संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपने उसको भी छांटने के आपके लिए क्या जरूरी और क्या गैर जरूरी है। तो उसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो ये राज्यों का गठन। राज्यों के गठन पे हमने बात कर ली है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 में शेड्यूल्ड क्षेत्र और अनुसूची 6 में ट्राइबल क्षेत्र। फिर इनलाइन परमिट। इनलाइन परमिट आपने याद रखना है, इनलाइन परमिट जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के द्वारा जारी किए गए थे। वह पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के लिए, तो और हाल ही में कौन लेकर के आया या किसके लिए लाए गए, मणिपुर के लिए लाए गए। इन 4 राज्यों के लिए अभी जो है नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, इनलाइन परमिट लागू है। और आप जानते हैं अभी नागरिकता में जो संशोधन हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया है कि शेड्यूल 6 वाले इलाकों में और इनलाइन परमिट वाले इलाकों में जो है CA या आपका नागरिकता संशोधन वो क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। फिर मैतेई कौन, मैतेई मेजॉरिटी एक हिंदू है, जनसंख्या अधिक लेकिन क्षेत्रफल कम, लेकिन सामाजिक धार्मिक आर्थिक रूप से ये अगड़े मान सकते हैं आप इनको। और कुकी जनजातीय लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हें आप मान सकते हैं, ये सोचते हैं कि ये वंचित हैं। और अगर मैतेई को जो है ST का दर्जा मिलता है तो फिर वो जो है कुकी जो है और पिछड़ जाएंगे। तो ये विवाद जो है मेन जो है जन्म लेता है ST के स्टेटस से। और ये नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा अगर नक्शे को देखें तो आप, ये आपका कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन कि नामचा बरवा से लेकर नंगा बरवा तक हिमालय, उसके बाद पूर्वांचल, और पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, मेनली अरुणाचल प्रदेश में नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर, लुसाई या मिजोरम पहाड़ियाँ मिजोरम के अंदर, और बाकी ये जो म्यांमार के साथ सीमा रखते हैं ये 4 राज्य, इनके बारे में आपको हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए। तो ये खैर मुद्दे अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम मेन यहाँ पर बात करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मुद्दे को हल्का फुल्का समझने में सक्षम रहे होंगे। और यदि आपका कोई सवाल या क्वेरी है तो अगले उस लेक्चर में हम उसे समाधान उसका भी निकालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।